तो दोस्तों आइए हम बढ़ाते हैं अपनी सीरीज को आगे। अर्थात कहने का मतलब ये है कि अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। लेकिन हाँ, अगले क्वेश्चन पर चलने से पहले मैं एक और बात कहना चाहूंगा। अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ, एक क्वेश्चन बहुत जरूरी है, आपके एग्जाम में फंस सकता है, तो आप लोग क्या करिए, उस क्वेश्चन को जरूर लिख लीजिए। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जिन जिन प्रश्नों पर आपको डाउट लगे कि जरूर यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है या बन सकते हैं, तो उन सभी प्रश्नों को आप क्या करिए, नोट डाउन करते चलिए। क्योंकि आप जानते हैं कि हर एक प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी जैसा कि बात करते हैं, दिल्ली पुलिस का रिजल्ट आया है और रिजल्ट में एक हमारा छात्र ऐसा है जिसका एक नंबर से सिलेक्शन नहीं हुआ। तो आप समझ सकते हैं, एक एक नंबर आपके लिए बहुत ही वैल्यू रखता है मतलब आपको क्वालिफाई करने के लिए। इसलिए आप लोग क्या करिए, किसी भी चीज को बिल्कुल भी नजरअंदाज मत कीजिए। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आप जब क्लास को देखें तो बिल्कुल इत्मीनान से देखें और अच्छे से देखें, ताकि आपको सारी चीजें याद हो सकें और आपके दिमाग में हर चीजें बैठ सकें। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं बिना किसी और बात की चर्चा करते हुए। तो ऐसे में अगर आप देखें तो अभी तक हमने 97 क्वेश्चन तक अपनी चर्चाएं कर लिया हुआ है। चलिए अब हम बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में दोस्तों। तो इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का शुभंकर क्या है? पहला ऑप्शन कहता है सेरा, दूसरा ऑप्शन कहता है अर्जुन, तीसरा ऑप्शन कहता है उज्ज्वला और चौथा ऑप्शन कहता है दोस्तों भीम। तो बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए, जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो दोस्तों जल्दी से आंसर देते चलिए। तो ऐसे में अगर आप देखें तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, सॉरी, सही जवाब हो जाएगा अर्जुन, यानी कि बी हो जाएगा। तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का शुभंकर क्या है, तो अर्जुन है। किसे हाल ही में दक्षिण अफ्रीका की महिला क्रिकेट टीम के तीनों फॉर्मेट का कप्तान बनाया गया है? पहला ऑप्शन कहता है मिगनॉन डू प्रीज, दूसरा ऑप्शन कहता है मैरी जेन कप, तीसरा ऑप्शन कहता है सबनीन इस्माइल और चौथा ऑप्शन कहता है लौरा वॉलवार्ट की बात करते हैं। तो दोस्तों जल्दी से इस प्रश्न का जवाब दे दीजिए कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो ऐसे में अगर आप देखें तो मैं अगर आपसे कहूं कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो यानी कि मैं अगर आपको बताऊं तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा डी, सही हो जाएगा। ये बातें याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, शोधकर्ताओं ने हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में एक नए पौधे की प्रजाति की खोज किया हुआ है? पहला ऑप्शन कहता है कान्हा टाइगर रिजर्व, दूसरा ऑप्शन कहता है कलक्कड़ मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व, तीसरा ऑप्शन कहता है सारिस्का टाइगर रिजर्व, चौथा ऑप्शन कहता है मेल घाट टाइगर रिजर्व की बात करते हैं दोस्तों। तो जल्दी से जवाब दीजिए कि क्या सही होगा, इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो शोधकर्ताओं ने हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में एक नए पौधे की प्रजाति की खोज किया हुआ है? तो ऐसे में अगर आप देखें तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों बी हो जाएगा, कलक्कड़ मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व की बात करते हैं। तो यहाँ पर एक नए पौधों की प्रजाति की खोज की गई है। चलिए अब बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। किस भाषा के लेखक पेरुमल मुरुगन ने, मतलब किस भाषा के जो लेखक हैं पेरुमल मुरुगन जो है, एक तरह से उन्हें 2023 का जेसीबी अवार्ड से नवाजा गया है, या जेसीबी अवार्ड उन्होंने जीता हुआ है। जेसीबी ना कह देते हाँ। पहला ऑप्शन कहता है तमिल, दूसरा ऑप्शन कहता है पंजाबी, दूसरा ऑप्शन कहता है कन्नड़, तीसरा ऑप्शन कहता है पंजाबी, चौथा ऑप्शन कहता है मारवाड़ी की बात करते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जवाब दीजिए क्या हो जाएगा। तो ऐसे में अगर आप देखें तो क्या सही हो जाएगा, जवाब दीजिए। तो बहुत सारे छात्र सोचते हैं कि यार ऐसे भी प्रश्न आ सकते हैं क्या? बिल्कुल आ सकते हैं। इसलिए आपको मैं हर एक बार यही कह रहा हूं कि आप लोग क्या करिए, हर एक क्वेश्चन को जरूर देखते चलिए। तो पेरुमल मुरुगन की बात करते हैं तो इन्हें 2023 का जेसीबी अवार्ड मिला हुआ है। और वे किस भाषा के लेखक थे, तो ध्यान रखिएगा, या ये जो थे एक तरह से तमिल भाषा के लेखक थे। नेक्स्ट बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में, ये वाला हो चुका है। तो अगला प्रश्न क्या कहता है साथियों कि किस आयरिश लेखक ने उपन्यास पैगंबर सॉन्ग
के लिए बुकर पुरस्कार 2023 जीता हुआ है, यानी किसे बुकर एक तरह से बुकर पुरस्कार 2023 से नवाजा गया है। पहला ऑप्शन कहता है जॉन फॉसे, दूसरा ऑप्शन कहता है चेतना मारू, तीसरा ऑप्शन कहता है लुइस ग्लुक और चौथा ऑप्शन कहता है पॉल लिंच की बात करते हैं, पॉल लिंच की बात करते हैं दोस्तों। तो जल्दी से इस प्रश्न का जवाब दे दीजिए, तो जल्दी से इस प्रश्न का जवाब दे दीजिएगा कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। मुझे पता है कि आप लोग नहीं बता पाएंगे, तो सही जवाब हो जाएगा पैगंबर सॉन्ग के लिए बुकर पुरस्कार 2023 किसने जीता हुआ है, पॉल लिंच ने जीता हुआ है, याद रख लीजिएगा। चलिए, एम्मी अवार्ड जीतने वाली भारतीय महिला कौन सी है, तो पहली भारतीय महिला, इनका नेम लिख लीजिए अपने नोट्स में। एम्मी अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है, पामेला रुक्स, निवेदिता वासु, सदिया देहलवी और एकता कपूर। तो दोस्तों जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए, जल्दी से दोस्तों आप लोग जवाब दीजिए कि क्या सही हो जाएगा। एमी अवार्ड जीतने वाली भारतीय महिला कौन है, तो पहली भारतीय महिला है एकता कपूर की बात करते हैं, एकता कपूर की बात करते हैं दोस्तों, तो ये सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, किस सुंदरी ने 72वीं मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता हुआ है, किस सुंदरी ने 72वीं मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता हुआ है। पहला ऑप्शन कहता है मोरी विल्सन ऑस्ट्रेलिया के, दूसरा ऑप्शन कहता है श्वेता शारदा भारत के, तीसरा ऑप्शन कहता है सेनिस पलासियोस और निकारागुआ की बात करते हैं, निकारागुआ, और चौथा ऑप्शन कहता है ताहिरा खान की बात करते हैं जो कि पाकिस्तान के हैं। तो दोस्तों जल्दी से इस प्रश्न का जवाब दीजिए कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो ऐसे में अगर आप देखें तो निकारागुआ की बात करते हैं, तो सेनिस पलासियोस की बात करते हैं, तो इन्हें एक तरह से 72वीं मिस यूनिवर्स 2023 के खिताब से एक तरह से नवाजा गया है। ठीक है, तो इनका नेम याद रखना चाहे तो रख लीजिए, क्योंकि ऐसे भी कई बार कठिन क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक, तो लिख लीजिए, वैसे ज्यादा कोई कठिन बात नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इंटरनेशनल जूरी पैनल की अध्यक्षता किसने किया है, तो पहला ऑप्शन कहता अक्षय कुमार, दूसरा ऑप्शन कहता अनुराग ठाकुर, तीसरा ऑप्शन कहता शेखर कपूर, चौथा ऑप्शन कहता अमिताभ बच्चन। तो दोस्तों जल्दी से जवाब दीजिए कि सही जवाब क्या हो जाएगा। जल्दी से दोस्तों इस प्रश्न का जवाब दीजिए कि इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इंटरनेशनल जूरी पैनल की अध्यक्षता किसने किया हुआ है। तो जवाब आप लोग दीजिए। आप सभी लोगों के जवाब सुनने के लिए या देखने के लिए मैं बड़ा ही बेताब हूं। तो ऐसे में अगर आप देखें तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों शी शेखर की बात करते हैं, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। शेखर कपूर की बात करते हैं तो ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में कौन एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक यानी कि 50 करोड़ जड़ने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं। स्टीवन स्मिथ ऑस्ट्रेलिया के हैं, केन विलियमसन की बात करते हैं न्यूजीलैंड के, विराट कोहली भारत के, बाबर आजम पाकिस्तान के। तो अच्छा प्रश्न है, जवाब दीजिए, थोड़ा सोच समझ कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि प्रश्न बड़ा ही अच्छा है तो अपने आप में एक बड़ी बात हो जाती है। तो दीजिएगा दोस्तों आप लोग इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। देखते हैं कितने ऐसे मित्र हैं जो इस प्रश्न का सही जवाब दे पाते हैं। इधर से बहुत सारे छात्रों ने सी को चूज कर लिया है, बहुत सारे छात्रों ने सी को चूज कर लिया है। तो मुझे लगता है कि सारे छात्र इसी पर जाना चाहेंगे। बिल्कुल सभी छात्रों ने, ज्यादातर छात्रों ने सी को चूज किया है, क्योंकि वे जानते हैं कि हमारे भारत का ही कोई ऐसा महान क्रिकेटर होगा जो कि ऐसा काम किया होगा। तो ऐसे में अगर आप देखें तो भारत के कैप्टन, वैसे तो भारत के कैप्टन अभी नहीं है, विराट कोहली की बात करते हैं, लेकिन पूर्व कैप्टन इन्हें कह सकते हैं जिन्होंने एक तरह से इस तरह के काम किया है जो कि बहुत ही अच्छा काम किया है। एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक यानी कि 50 शतक इन्होंने जड़ दिया है, अपने आप में एक अद्भुत कहानी है इनके बारे में। चलिए, हाल ही में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है। तो डायना एडोल्जी की बात करते हैं, स्मृति मधाना की बात करते हैं और अंजुम चोपड़ा, नीतू डेविस की बात करते हैं दोस्तों। तो जल्दी से इस प्रश्न का जवाब दे दीजिए, तो जल्दी से इस प्रश्न का जवाब दे दीजिए। तो ऐसे में अगर आप देखें तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, डायना एडोल्जी की बात करती हैं दोस्तों। तो इस प्रश्न का सही जवाब ये हो जाएगा।
चलिए अब बात करते हैं सीबीआई के नए संयुक्त निदेशक कौन बने हैं। बी चंद्रशेखर, एवस चतुर्वेदी, एम पांडे और के मुथुस्वामी की बात करते हैं दोस्तों। तो जल्दी से इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। तो देखते हैं कौन कौन से हमारे छात्र हैं जो इस प्रश्न का जवाब दे पाते हैं। मुझे पता है कि सारे छात्र इस प्रश्न का जवाब नहीं दे पाएंगे क्योंकि कठिन है। चलिए, पोलियो पे कंपनी डिक्टाडोर ने दुनिया की पहली AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं सीईओ नियुक्त किया है, जिसका नेम क्या है। जेनी, मीका, लीसा, निशा। लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए। आप लोग इस प्रश्न को जरूर लिख लीजिए, ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि यहां से क्वेश्चन बन सकता है। तो जल्दी से इसको लिख लीजिए। पोलिस पे कंपनी, पोलियो मैंने शायद बोल दिया होगा। पोलिस पे कंपनी डिक्टाडोर ने दुनिया की पहली AI सीईओ नियुक्त किया है। इसका नेम क्या है दोस्तों? तो इसका नेम है मीका है। तो इसका नेम क्या है? मीका की बात करते हैं, MIK की बात करते हैं, MIKA की बात करते हैं, इसका नेम मीका है। चलिए, किस महिला क्रिकेटर को अक्टूबर 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ की बात करते हैं तो मंथ का सम्मान मिला हुआ है। पहला ऑप्शन कहता है दीप्ति शर्मा भारत, दूसरा ऑप्शन कहता है तहिला मैकग्रॉथ ऑस्ट्रेलिया की, हीली मैथ्यूज वेस्ट इंडीज की और बिस्माह मारूफ की बात करते हैं पाकिस्तान की। तो दोस्तों इस प्रश्न का जवाब दीजिए कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी से आप लोग दीजिए। चलिए मैं आपको बता देता हूं, हीली मैथ्यूज की बात करते हैं जो कि वेस्ट इंडीज की हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, भारत में पहले अंतरराष्ट्रीय क्रूज सेलिंग का उद्घाटन किसने किया है? और लाइनर कोस्टा सेरेना के डोमेस्टिक हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन कहता है सर्बानंद सोनोवाल, दूसरा ऑप्शन कहता है अनुराग ठाकुर, तीसरा ऑप्शन कहता है स्मृति ईरानी, चौथा ऑप्शन कहता है एस जयशंकर प्रसाद जो कि विदेश मंत्री हैं। जल्दी से आप लोग बताइए क्या कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो जल्दी से आप लोग बताइएगा कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो दोस्तों देखते हैं कौन कौन से छात्र हैं जो इस प्रश्न का जवाब देने में थोड़ा बहुत अपनी रुचि दिखा पा रहे हैं। तो वैसे कोई भी नहीं दिखा रहा है, सब कह रहे हैं सर ये मुझसे नहीं हो पाएगा, यानी कि एक इस क्वेश्चन का जवाब हम नहीं दे पाएंगे। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा, ठीक है। नवंबर 2000 को भारत के किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया था? तो पहला ऑप्शन कहता है कर्नाटका, दूसरा ऑप्शन कहता है उत्तराखंड, तीसरा ऑप्शन कहता है राजस्थान, चौथा ऑप्शन कहता है मणिपुर की बात करते हैं। तो दोस्तों जल्दी से इस प्रश्न का जवाब दीजिए। अच्छा प्रश्न है, अब ये तो गलत होना ही नहीं चाहिए। अब ये प्रश्न गलत होना ही नहीं चाहिए कि 9 नवंबर को भारत के किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया हुआ है। तो 9 नवंबर को कौन सा राज्य है भारत का जिसने अपना स्थापना दिवस मनाया हुआ है? तो दोस्तों जल्दी से आप लोग बताइए। चलिए मैं आपको बता देता हूं, सारे छात्रों ने इस प्रश्न के बारे में सोचना तो शुरू किया था लेकिन जवाब नहीं दे पाए। देखिए 9 नवंबर सन 2000 में क्या हुआ था कि उत्तराखंड 13 जिले लेकर, सन 2000 में क्या हुआ था, उत्तराखंड 13 जिले लेकर उत्तर प्रदेश से अलग हो गया था दोस्तों, ठीक है। तो याद रखिएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज मित्र शक्ति 2023, इसको तुरंत लिख लीजिए कि आयोजन भारत और किस देश ने मिलकर किया है? USA, जर्मनी, फ्रांस और श्रीलंका की बात करते हैं। तो अच्छा प्रश्न है, जल्दी से जवाब दीजिए और इसको लिख लीजिए तुरंत। एक्सरसाइज मित्र शक्ति 2023 की बात करते हैं दोस्तों। तो बताइए जल्दी से किस देश ने एक तरह से मिलकर किया हुआ है, ठीक है। तो बहुत सारे छात्र सही कर रहे हैं जो कि बिल्कुल सही है उनका, ठीक है। तो ऐसे में अगर आप देखें तो बहुत सारे छात्रों ने डी चूज किया हुआ है जो कि बिल्कुल सही है। वे सारे छात्र बिल्कुल हैप्पी हो जाएं कि हाँ उन्होंने डी चूज किया हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, मित्र शक्ति 2023 का आयोजन भारत और श्रीलंका ने मिलकर सैन्य अभ्यास किया हुआ है दोस्तों। तो आप लोग भूलिएगा नहीं। ऐसे में अगर आप देखें तो अभी तक क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 114 तक हमारी चर्चाएं हो चुकी हैं। बस इसी तरह से आप चिंता मत करिए, 1000 क्वेश्चन मैं बहुत जल्दी करवा दूंगा फटाफट। एक दिन में 3-3, 4-4 वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं और सारी ही वीडियो एक ही दिन में मैं अपलोड भी कर दूंगा, 1-2 दिन में फटाफट, जितनी जल्दी हो सकेगा, ठीक है। इसलिए मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा बिल्कुल भी चीजों को नजरअंदाज ना करें और एक एक वीडियो को देखते चले ताकि
आपकी तैयारी यानी कि उन सभी छात्रों की तैयारी बेहतर हो जाए जो छात्र हमारे साथ लगातार मेहनत कर रहे हैं, और जो नहीं कर रहे हैं वे करना शुरू कर दें, क्योंकि अब उनके पास बिल्कुल भी समय नहीं है। हम मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, यानी कि 114 के बाद हम 115वें क्वेश्चन पर चलेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक, आप लोग लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में कि हम किस क्वेश्चन पर चलेंगे, नहीं तो आपको लगे कि सर जल्दी जंप कर जाएंगे। नहीं, जंप नहीं, मैं एक एक प्रश्न आपको पढ़ाऊंगा। चलिए हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर ऑल ऑफ यू।